नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 8 के वन शार्ट की, जो कि आज की क्लास आपकी पार्ट 2 है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास में आपको जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे और वन शार्ट ये आपकी क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 2016 में पूछा गया प्रश्न है और इसका पेपर कोड WE है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वृत्त का समीकरण, व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? होता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है, जिसमें जो ए और बी है ये वृत्त के केंद्र होते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र क्या होते हैं? ए और बी। लेकिन यहां तो अगर आप तुलना करें तो ना तो आपको केंद्र मिल रहे हैं ए और बी, जो कि जिसे हम लिखना चाहें इस समीकरण को, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, जो हमें दिया गया समीकरण है इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब इसकी तुलना यदि इससे करें तो लिखेंगे तुलना करने पर तुलना करें तो हमें जो केंद्र मिलने वाले हैं ना, वो केंद्र हमें क्या मिलेंगे? 0,0 मिलेंगे। आप देख सकते हैं 0 0 इस हिसाब से। ठीक है, और जो हमें त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या यदि इसकी तुलना इससे कराएं तो आपको त्रिज्या ए मिलेगी। क्या मिलेगी? ए। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं चित्र, फिगर बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर के कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का वृत्त बनेगा, बिल्कुल गोल। ठीक है, आप बिल्कुल गोल बना लीजिएगा। और उसके बाद इसका जो केंद्र है वो तो है 0,0, लेकिन त्रिज्या उसकी क्या चल रही? A,0। यहां पर होगी 0,A, यहां पर होगी माइनस A,0 और यहां पर हो जाएगी 0, माइनस का A। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं O, इसका नाम दे देते हैं बिंदु A और इसका नाम दे देते हैं बिंदु B। अब इस वृत्त के पूरे का हमें समीकरण का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर हम एक तरकीब निकालते ये कि चारों के चारों भाग बराबर हैं। बिल्कुल सही बात है। यदि हम एक भाग का एरिया निकाल लें, एक भाग का, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त के पूरे भाग का क्षेत्रफल, पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्या हम करने वाले हैं कि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और OAB का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से आएगा 4, लिमिट है आपकी 0 से A, लिमिट है 0 से A। ठीक है, y इंटू dx। अब या तो आप x इंटू डी एक्स रखिए या y इंटू डी एक्स रखिए, दोनों की लिमिट सेम है 0 से A। 0 से A कोई भी दिक्कत, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, चले अब यहां से हो जाएगा 4, 0 से A। यदि y की वैल्यू यहां से निकालें, कहां से? इस जगह से y की वैल्यू निकालें तो y बराबर निकल के आएगा √A² माइनस x²। ये आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। इसे उठाकर यहां पर रख देंगे।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे। 4 फार्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स बाई टू, क्वेश्चन यानी जो जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, लिमिट 0 से ए। ये होगा। अब बस केवल लिमिट यूज कर देना, बस आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो 4 सबसे पहले हमें अपर लिमिट रखनी है, जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर a रखना है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स a बाई ए और माइनस, ये तो आपके हो गए अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट यानी कि जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर 0 रख दे। तो एक बात देखिए, यहां 0 रखेंगे इस जगह पर टोटल 0, यहां 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0 बाई ए जो कि 0 होता है, पूरा करेंगे ओवरऑल हमें 0 ही मिलने वाला है। ये बात तो तय है। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ भी हमें 0 मिलेगा, यानी ओवरऑल ये भी पूरा हमें 0 ही मिल गया। तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए से ए कटेगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, 4 ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स, एक की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 2, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा तो हो जाएगा 4 गुणे ए स्क्वायर बटे 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2। तो ये आपके 4 से दोनों के दोनों कट ही जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर पाई वर्ग इकाई, ये होगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो 5 अंक के क्वेश्चन है ये। ठीक है, 5 अंक से कम तो आते ही नहीं है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर 4y कामा y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि कौन सा वक्र है, किस अक्ष वाला है। यहाँ पर देखिए y नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका जो फिगर बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा क्योंकि ये वक्र है। ठीक है, उसके बाद इसने हमें 2 लिमिट दे दी गई है। एक है, मान लेते हैं कि ये 2 है और ये मान लेते हैं कि 4 है। तो 2 और 4 से घिरा हुआ, वो भी प्रथम चतुर्थांश में। यदि प्रथम ना कहता तो भी क्या कर दे, तो फिर ये आपका ये पूरा ये एक कवर हो जाता। एक को निकालते 2 का मल्टीप्लाई करते, आराम से निकल आता। ठीक है, लेकिन उसने प्रथम चतुर्थांश में कहा है तो इसलिए हमें केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में ही निकालना है ये पूरा का एरिया, पूरा का पूरा। तो लिखेंगे ये आपका यहाँ पर बिंदु 0,0 होते हैं। इस पूरे एरिया को नाम दे देते हैं छायांकित भाग। आप चाहें तो ABCD इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिमिट दे दी गई 2 से 4। किस अक्ष पर है, y अक्ष पर, तो ये हो जाएगा x dy। ठीक है, इसके बाद लिमिट 2 से 4, x की वैल्यू यहां से निकाले तो निकल के आएगा। देखिए यहां से x की वैल्यू निकाले तो x बराबर √4y तो आएगा ही, तो यहां से x बराबर आएगा 2√y। ये y का मान आएगा, उठा के यहां पर रख देंगे। सॉरी, हमें तो x का मान निकालना, तो ये हो जाएगा 2√y dy।
ठीक है, डी वाई। अब आगे देखिए, 2 लिमिट 2 से 4 y की पावर रूट y को जो रूट y लिखा है इसे हम 1/2 लिख सकते हैं डी वाई रूट को। ठीक है, अब इसका हम लोग करेंगे समाकलन। तो 2 इसका हो जाएगा y की पावर 3/2 बटे में 3/2 लिमिट हो जाएगी 2 से 4। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर n का फार्मूला लग रहा है। अब आगे देखिए, ये आपका 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे में 3। ठीक है, और y की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4। अब हमें रखना है क्या, लिमिट। पहले रखेंगे 4 की पावर 3/2, अब रखेंगे 2, ये हो जाएगा। अब इसको केवल हल करना है तो ये हो जाएगा 4/3। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का होल 3/2 माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, इसके बाद ये आपकी घात आपस में कट जाएंगी क्योंकि आप घातों का आपस में गुणा होता है। तो हो जाएगा 4/3 2 की पावर 3 माइनस 2√2 तो हो जाएगा 4/3 2 की पावर क्यूब मतलब 8 और 2√2 आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौको 32 4 दूनी 8√2 बटे में 3 वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 5-5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आकृति बनानी पड़ेगी, बिना आकृति के तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² बराबर 32 रेखा में दे दी गई है कि x बराबर y एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि ये वृत्त का समीकरण है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे कि इसे चलिए हम वृत्त का व्यापक समीकरण लिख देते हैं। ठीक है, वृत्त का समीकरण वैसे तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा दिया है, लेकिन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r²। ये त्रिज्या होती है। से तुलना करने पर लिखेंगे, से तुलना करने पर इसकी तुलना करेंगे, जिससे हमें केंद्र क्या मिलेगा, हमें केंद्र 0,0 मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार यहां पर है ही नहीं। और जो हमें r मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी, वो यहां से देखिए r² बराबर कितना 32, स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो हमें यहां से क्या मिल जाएगी, आप चाहे तो निकाल सकते हैं √32 इस प्रकार। और आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूनी 32, यानी यहां से निकल के आएगा 4√2। ठीक है, और हमें साथ में एक रेखा भी दी गई है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। बिल्कुल गोल आकृति आपको बनानी है इस प्रकार से। ठीक है, अब अपने आप आकृति तो बना ली, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका केंद्र है 0,0, 0 का से आकृति थोड़ी छोटी है, इसको थोड़ी और बड़ी बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से डीपली समझ में आए। चले इसकी थोड़ी आकृति हम और बड़ी बनाएंगे, बस और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ये ठीक है। अब आगे देखिए, गोल वाले नहीं लेकिन ठीक है। हमें त्रिज्या क्या मिली 4√2, यहां पर केंद्र है 0,0, यहां पर मिलेगा आपको 4√2,0,
यहाँ पर मिलेगा 0,4√2। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, इसके माइनस पॉइंट मिलेंगे। लेकिन उसने प्रथम चतुर्थांश में कहा, तो प्रथम चतुर्थांश की चर्चा करेंगे हम। लेकिन एक हमें रेखा दे दी गई है x बराबर वाई, हमें इसको सॉल्व करना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमें जो मिल जाएंगे, रेखा वहीं से जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं कि x² प्लस y² बराबर 32, ये समीकरण 1 है। x बराबर y, ये समीकरण 2 है। तो हम कहेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। इसमें x की जगह पर हम y रखेंगे, तो ये हो जाएगा y² प्लस y² बराबर 32, तो ये हो जाएगा 2y² बराबर 32, काटेंगे तो आएगा 16, जिससे y² बराबर 16 आएगा। तो y बराबर √16, तो y बराबर प्लस और माइनस का हमें 4 मिलेगा। जैसे ही y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, प्लस माइनस का x भी मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में यदि y का मान धन का रखते हैं तो x का मान 4 धन का आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, धन का आएगा। और यदि हमने y का मान माइनस का रखा तो माइनस का आएगा। यानी हमें जो बिंदु मिलेंगे वो मिलेंगे 4,4 और -4, -4। अब आपको पता है कि 4,4 मान लेते हैं कि आपका 4√2 है, तो यहाँ पर आपको 4,4 मिल जाएंगे। और इसकी बिल्कुल सीधी लाइन में बिल्कुल इसके विपरीत -4, -4 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, -4। और यहीं से होते हुए बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। उसने कहा है कि x अक्ष से घिरा हो, वृत्त से घिरा हो और रेखा से घिरा हो। तो देखिए x अक्ष से घिरा हुआ है, ये वृत्त से घिरा हुआ है, ये रेखा से घिरा हुआ है। तो ये वाला भाग हमें निकालना है, ये वाला भाग। समझ रहे हैं कि नहीं, इसे हमें ज्ञात करना है। इसका हम नाम दे देंगे O, केंद्रीय O है। तो हमें इसका छायांकित भाग निकालना। छायांकित भाग निकालने के लिए हमें और भी अभी कई पापड़ बेलने हैं। क्या पापड़ बेलने हैं समझिए। जब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, क्योंकि यहां तक तो ठीक है, ये आपका x क्या है, रेखा है, जो कि है x बराबर y। लेकिन यहां से आपका क्या लागू हो जाता है, वृत्त, यानी यहां से आपका डिवाइड है। चलिए इसको हम अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये वाला, ये जो हिस्सा है इतना, ये अलग है। यानी यहां से यहां तक तो आपको यहां पर 4 मिलेगा, 4,0। फिर लिमिट 4 से 4√2 मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका कुछ नाम देते हैं O A, इसका नाम दे देते हैं बिंदु B और ये C। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर O A B का क्षेत्रफल प्लस A B C का क्षेत्रफल, A B C का क्षेत्रफल
बराबर। अब आप देख सकते हैं कि ओ ए बी के क्षेत्रफल में लिमिट है 0 से 4, लिमिट है 0 से 4, और उसके बाद y इंटू डी एक्स प्लस लिमिट है 4 से 4√2 y इंटू डी एक्स। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है। इस प्रकार हमने लिखा क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा जो एरिया घिरा हुआ है वो रेखा के द्वारा है, तो रेखा के लिए हम यहाँ से y का मान लेंगे, लिमिट 0 से 4, y की वैल्यू यहाँ से लेंगे x dx प्लस लिमिट 4 से 4√2 y2 हम यहाँ से लेंगे, जो कि हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए समझिए। यहाँ से यदि y की वैल्यू निकाले, धन से ऋण में जाएगा, ये धन से ऋण में जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 32 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये धन से ऋण में भेजेंगे तो हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होगा आपका। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट हो जाएगी 0 से 4 प्लस, अब इसका फार्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या लिख सकते हैं आप इसे, इसको आप क्या लिख सकते हैं 32 को, इसका फार्मूला थोड़ा हम बना लेते हैं, 4 से 4√2 अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये आपका फार्मूला बनकर तैयार है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लिमिट 0 से 4 प्लस, इसका फार्मूला होता है x/2। ठीक है, जो भी आपका x है वो x रहेगा, x/2 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसे लिख देंगे 4 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए ये है आपका 4√2 का होल स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स एक्स अपान ए यानी 4√2, लिमिट 4 से 4√2 ये आएगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है। चले अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, तो ये तो x की जगह पर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटे में 2 माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा प्लस ये हो जाएगा x/2, यदि इसे हम खोले तो ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, या 32 ना रखें ऐसा ही रखें, देखिए ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4√2 का छोटा बन जाता है 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसे यदि खोलें तो ये आपका बनेगा 32/2 और साइन इनवर्स x/4√2, लिमिट 4 से 4√2 है। ठीक है, यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम इस एरिया को साफ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसे अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं रफ, इसको हम इस भाग को करते हैं रफ, क्योंकि आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, और इसका हमें अब कोई काम भी नहीं है। चले अब आगे देखिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 2। ठीक है, प्लस अब इसमें भी हम लोग लिमिट रखना शुरू करेंगे। कितनी रखनी है? 4√2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 4√2 बटे में 2 अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर
-4√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, इसे हम काट लेते तो हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2। ये तो रहा आपका अपर लिमिट। अब माइनस करके हमें लोअर लिमिट रखना है, यानी कि जहां भी x दिख रहा है वहां पर 4 रख देना है बस। तो देखिए अब समझिए, यहां पर रखेंगे 4/2, 4/2 अंडर रूट 4√2 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस का 16। उसके बाद है साइन इनवर्स 4/4√2, ठीक है। ये है आपका लोअर लिमिट। और यहां पर एक बड़ा सा क्या लगा देना, कोष्टक लगा देना, ठीक है। 1 मिनट, इस प्रकार का, और ये आपका बराबर में चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से आपका पूरा टोटल धन और ऋण के कट जाएंगे, और ये आपका कटेगा तो आएगा 8 प्लस ये 0 हुआ, ओवरऑल टोटल ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स, ये आपका कट जाएगा, मात्र 1 बचेगा, माइनस इसे हम काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 रूट के अंदर इसे हम होल स्क्वायर करेंगे तो 32, और ये बचेगा आपके पास 16, ठीक है। और प्लस का 16 साइन इनवर्स 4 से 4 आपका कट जाएगा, बचेगा 1/√2, ठीक है। अब आगे देखिए, तो 8 प्लस ये 16 रहा, और साइन इनवर्स 1 कितने का मान है, साइन π/2 का मान है, माइनस ये 2 माइनस अंदर जाएगा तो 2, 32 से 16 घटाएंगे तो हमें पता है कि 16 ही आएगा, 16 दूनी 32 है ना। और माइनस 16 साइन इनवर्स ये कितने का मान है, ये है साइन π/4 का मान। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचता है मात्र 8 प्लस 16 गुणे π/2 माइनस 2 गुणे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आएगा, कितना आएगा 4 माइनस 16, और ये हो जाएगा आपका π/4। तो यहाँ से आएगा 8 प्लस, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8 पाई, ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो माइनस का 8 अब माइनस का 4 पाई, 8 से 8 कट जाएगा, 8 पाई से 4 पाई जाएगा तो हो जाएगा 4 पाई वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बताइए, आप देख कर कह सकते हैं कि यार ये 2 नंबर या 5 अंक वाला प्रश्न है क्या? बिल्कुल नहीं, ये है आपका 8 अंक वाला प्रश्न, ठीक है। कितने अंक वाला है? 8 अंक वाला प्रश्न। तो उम्मीद है बच्चों कि तीसरा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। चलें, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर कहा गया कि दीर्घ वृत्त x²/16 + y²/9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये आपका प्रश्न जो है एनसीईआरटी प्रश्न, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चले, सबसे पहले हमें दीर्घ वृत्त बनता कैसा है ये आपको जान लेना है। अब इसका जो व्यापक समीकरण होता है दीर्घ वृत्त का, लिखेंगे दीर्घ वृत्त का व्यापक समीकरण जो कि होता है x²/a² प्लस y²/b² बराबर 1।
से तुलना करने पर यदि हम देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर 16, जो कि हमें ए बराबर मिलेगा 4 और बी बराबर हमें मिलेगा 3, यदि आप तुलना कराएं तो। ठीक है, अब इसका जो क्या है, इसका जो आकृति बनती है वो सबसे खास है। सबसे खास ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसकी आकृति इस प्रकार की बनेगी, अंडाकार, ऐसी आकृति। ठीक है, जबकि चारों भाग बराबर है, ऐसी आकृति बनेगी। और यहाँ पर आपको मिलेगा 4,0, यहाँ पर मिलेगा आपका 0,3, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस का 4,0 और ये हो जाएगा 0,-3 और ये होता है आपका केंद्र 0,0। हमें ये चारों को चारों भाग निकालने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम एक काम करते, एक भाग को निकाल लेते हैं और 4 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका नाम दे देंगे ओ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उससे पहले हमें यहाँ पर y का मान निकाल लेना है यहाँ से। तो मान क्या निकलेगा देखिए समझिए, लिखेंगे समीकरण से जो हमें दिया गया है x² + 16 + y² / 9 = 1, ये धन से में जाएगा तो ये हो जाएगा y² / 16 बराबर 9 है बटे में 9 और x² बटे में 16। ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, जिससे हो जाएगा y² बराबर 9 1 - x² / 16। यदि यहाँ से स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो सिंपल सा y का मान निकलेगा √9 1 - x² / 16। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो y बराबर निकल के आएगा √9, 16 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16 - x², तो यहाँ से आ जाएगा 9 √9 बटे 16 और 16 - x², तो y बराबर 9 में से 3 बार आएगा, 16 में से 4 बार आएगा, और इसे हम लिख सकते हैं 16 - x²। और इसे एक चीज हम और लिख सकते हैं 3/4 √4 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, सॉरी ये लिखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, ये आपका y का मान है। अब हम लिखेंगे दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे 4 गुणे OAB का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4, लिमिट 0 से 4 है और y × dx, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 0 से 4, y की वैल्यू ये रही 3/4 √4² - x² dx। 4 से 4 आपका कट जाएगा तो बचेगा 3, लिमिट 0 से 4 √4² - x² dx। अब इसका सीधे हम फार्मूला खोल देंगे a² - x² का, जो कि होता है 3 आपका बाहर रहेगा
x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट 0 से 4 ये होगा। ठीक है, अब हमें केवल लिमिट रखनी है, तो ये हो जाएगा 3। एक लाइन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 को यदि हम आधा करें क्या मिलेगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 लिमिट 0 से 4। अब 4 रखिए, पहले अपर लिमिट 4/2 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, और उसके बाद लोअर लिमिट 0 रखेंगे, 0 रखेंगे टोटल 0, यहाँ 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0/0 यानी 0, और इसका टोटल मान हो जाएगा, ओवरऑल हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, और ये आपका कट के ये भी 0 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 मिलेगा, 3 ये आपका टोटल 0 हो जाएगा, 8 साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा 3 8 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/2 का मान होता है 1, साइन इनवर्स कट जाएगा, तो 3 गुणे 8 गुणे π/2 काटेंगे तो 2 चौको 8 यानी 4 तिहाई 12 पाई वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन था। हाँ, एक चीज आपको होमवर्क में, क्या होमवर्क में रहेगा इसे आपने समझ लीजिए, देख लीजिए, इसकी जगह पर 9 और इसकी जगह पर 4 ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, यानी 16 की जगह पर 9 रखना है और 9 की जगह पर 4 रखना है। ठीक है, और जब इसकी आकृति बनाएंगे ना तो इस प्रकार अंडाकार न बन के ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिल बन जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 3 होगी और बी की वैल्यू 2 होगी, वो भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी प्रश्न है, 2014 और 15 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें कहा गया कि छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका फिगर आकृति हमने पहले ही बना के बता दिया था। क्वेश्चन एक ऐसा था जिसमें सिंपल सा एक वृत्त बनाना था इस प्रकार। ठीक है, ये वृत्त है, यहाँ पर त्रिज्या आपको a दिख रही, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी a,0, यहाँ पर आपका होता है 0,a, लेकिन हमें कहा गया एक रेखा है x बराबर a/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, जबकि रेखा जो है वो x है लेकिन a/2 है, यानी a में भी √2 का भाग दिया गया, तो कुछ ना कुछ तो कम हो ही जाएगा, यानी रेखा हमारी यहाँ से इस प्रकार से जा रही होगी, इस प्रकार, और इसका मान है x बराबर a/√2। उसने कहा छोटे भाग का क्षेत्रफल, तो छोटा भाग आपका ये होगा, ये पूरा का पूरा, ये पूरा आपका छोटा भाग होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़े बड़े भाग होंगे, तो हमें इसी को निकालना है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b और इसका नाम दे देते हैं c।
और हमें कर देना 2 का गुणा, ताकि ये ऊपर वाला निकाले 2 का गुणा कर दे, नीचे वाला भी निकल आएगा। ठीक है, तो 2 गुणे ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2। लिमिट क्या है, ए से, सॉरी ये ए नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग हम नाम देते हैं क्योंकि ये a/2 है। इस बिंदु का यहाँ पर कैपिटल ए रख देते हैं। ठीक है, तो लिमिट है a/√2 से a y इंटू डी एक्स। तो लिमिट a/√2 से a, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे क्योंकि निकल के आएगी a² माइनस x² dx। अब इसका हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा 2, क्या है इसके फार्मूला, x/2 क्वेश्चन यानी a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपान a, लिमिट a/√2 से a। ठीक है, ये है। अब हम लिमिट इसमें रखना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 2। सबसे पहले अपर लिमिट a रखेंगे, तो ये हो जाएगा a/2 √a² माइनस a², क्योंकि x की जगह पर a रखना है, और ये हो जाएगा प्लस का a²/2 साइन इनवर्स a अपान a। ये होगी आपकी अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट, यानी जहां भी x दिख रहा है वहां पर a/√2 रख देना है। तो ये आपका 1/2 तो रहेगा ही, x की जगह पर a/√2 रख देना है, और √a² माइनस x की जगह पर a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू कितना, साइन इनवर्स 1/a। तो पहले से देखिए x की जगह पर हमें रख देना है a/√2, ये आपका √2 है, और ये आपका रहा लोअर लिमिट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा ना, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कट रहा, मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए इसको थोड़ा काटें, ए से आपका ए कट जाएगा, ये तो आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, जो कि हो जाएगा टोटल 0, पूरा 0 हो जाएगा, और ये ए से ए कटेगा, एक ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये आपका टोटल 0 हो गया, प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1 माइनस अंदर जाएगा, तो हो जाएगा a/2√2 √a² माइनस a²/2 माइनस a²/2 साइन इनवर्स a/√2। ठीक है, इसके बाद 2, ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, एक की जगह पर किसका मान है, ये साइन π/2 का मान, माइनस a/2√2, और इसमें हम एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा, गुणा करेंगे तो 2a² माइनस a² माइनस a²/2 और साइन इनवर्स, जो कि ये है साइन π/4 की वैल्यू। ठीक है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ से हम एक चीज कॉमन भी कर सकते हैं, देखिए पूरे से कॉमन मिल भी रहा है 1/2, तो ये बचेगा a², और ये रहेगा π/2 माइनस a/√2, और अंदर आएगा बचेगा a²/2 माइनस a² 1/2 तो जा चुका है, और ये हो जाएगा π/4, 2 से 2 तो आपका कट गया,
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए रूट 2, यहाँ से भी ए आएगा और बटे में आपका रूट 2 बचेगा माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका देख सकते हैं आप ए स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4 और यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। चाहे तो आप पूरे को हल कर लीजिए, पूरे में एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम पूरे में आएगा 4, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2a स्क्वायर पाई माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं 2a स्क्वायर पाई से a स्क्वायर पाई जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर पाई माइनस 2a स्क्वायर बटे में 4। यहाँ से साफ साफ हमको ये समझ में आ रहा क्या हम कॉमन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 4 को अलग अलग भी कर ले, वो भी सही है। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं, ए स्क्वायर तो है ही कॉमन, ठीक है, ए स्क्वायर ही कॉमन कर लेते हैं, बाकी रहने देते हैं, जो जगह पाई माइनस 2 बटे में 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और कल की क्लास में बचे हुए जो भी क्वेश्चन है 4 से 5 ही क्वेश्चन बचे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में समाप्त कर देंगे, यानी कि चैप्टर 8 कल की क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।